याद क्यों नहीं हो रहा, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मुझे याद कुछ नहीं होता है, बड़ा परिश्रम करता हूँ फिर भी याद नहीं होता है। इवन विद्यार्थियों का, स्टूडेंट का, कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का ही नहीं, इवन बड़ों का भी यही प्रश्न कि मुझे जो मैं अध्ययन करता हूँ, जो मैं पढ़ता हूँ या मैं कहीं से गुजरा हूँ, वह वस्तु मुझे याद क्यों नहीं रहती है। बड़ा परिश्रम करता हूँ याद करने के लिए, लेकिन कुछ याद नहीं होता है। हमेशा मैं लगा रहता हूँ याद करने के लिए, अध्ययन करता हूँ अलग अलग सब्जेक्ट का बैठ करके, लेकिन फिर भी मुझे कुछ याद नहीं रहता है। क्या करूँ मैं ऐसा कि मुझे याद रहे। मम्मी को पूछते हैं, फिर मम्मी क्या करती है, बेटा बादाम खा, तो बादाम भिगोते हैं, दूध पिलाते हैं हल्दी वाला, बादाम को दूध में पीस करके बच्चों को शाम सुबह पिलाते हैं, लेकिन फिर भी बुद्धि नहीं बढ़ती है, कुछ याद नहीं रहता है। बड़ा परिश्रम करते हैं, घर परिवार में सबके सब लोग इसी कार्य में लगे। आज समाज 100% यही कार्य में लगा हुआ है। महाराज बच्चों का एजुकेशन कैसे सुधारें, बच्चों की बुद्धि कैसे तीव्र करें, इन बच्चों को जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाए जो या ये वस्तु खुद भी पढ़े तो वह सब इनको याद रहे, ऐसा क्या कार्य करें। बार बार ये प्रश्न। इसलिए सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि आखिरकार याद क्यों नहीं रहता है। क्योंकि ये जितना भी स्टोरेज है ना, बुद्धि के माध्यम से हमारे इस मस्तिष्क में रहता है, जो प्राय चौथा माला जो खाली पड़ा है, इसके अंदर कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। अब इसके अंदर हमको कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर ऊपर का माला खाली है, लेकिन उससे थोड़ा नीचे आएंगे तो उसमें कुछ गंदगी भरी पड़ी है। सबसे पहले तो उन सारी गंदगी को निकालना पड़ेगा, थोड़ा मन को, बुद्धि को शुद्ध निर्मल करना पड़ेगा। फिर उसके पश्चात यदि हम कोई कार्य करेंगे, कोई अध्ययन करेंगे, कोई श्लोक पाठ करेंगे, या जो भी हम याद रखना चाहते हैं वह कार्य करेंगे, तो निश्चित वह हमें याद रहेगा। जब तक हम अपने इस तीसरे चौथे माले को शुद्ध पवित्र नहीं करेंगे तब तक नहीं। पहले गंदगी है उसको बाहर निकालना पड़ेगा, भगवान नाम जप करके, कुछ साधना इत्यादि करके ये गंदगी जब बाहर निकलेगी, उसके पश्चात हम धीरे 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 इस मति के अंदर, इस बुद्धि के अंदर जो कार्य करना चाहते हैं उसका बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। जब हम बार बार रेगुलरली अभ्यास करेंगे तब ये बुद्धि हमारी थोड़ी ठीक होगी, मन साफ होगा, और इस बुद्धि रूपी तत्व में कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी अध्ययन करेंगे तो वह टिकेगा महाराज। अगर ये कार्य नहीं करेंगे तो आप कितना भी कर लीजिए, जितना इसके अंदर डालोगे उतना ही बाहर निकल जाएगा। इसलिए जब कानों के माध्यम से कुछ सुनते हैं तो बुद्धि उसको कैचअप करती है, फिर स्टोर करके रखती है, लेकिन कुछ समय बाद में भूल जाती है। इसलिए यदि हमें परमानेंटली याद रखना है, बुद्धि को तीव्र करना है, हर एक सब्जेक्ट में सक्सेसफुल होना है, अपने लाइफ को सक्सेसफुली बनाना है, तो हमें अभ्यास करना है, नित्य निरंतर अभ्यास करना है। हम जिस भी कार्य में लगे हो उसका नित्य अभ्यास होना चाहिए। अगर आप यह शरीर को रेगुलरली नहीं उठाओगे सुबह तो यह अभ्यास भूल जाएगा और सोया रहेगा। यस, अभ्यास के दौरान इसको समय पर भोजन नहीं दोगे तो ये धीरे धीरे इसका अभ्यास भूल जाता है। वाणी आप बोलते हो, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, तो यदि अभ्यास नहीं करेंगे तो धीरे धीरे
ये वाणी बोलना बंद कर देगी, आंखें देखना बंद कर देगी, कान सुनना बंद कर देंगे, है ना। इसलिए हमेशा अभ्यास होना चाहिए। जब हमारा चलने का अभ्यास होता है तो हम जितना अभ्यास करते हैं उससे अधिक चल पाते हैं। जैसे व्यक्ति वॉकिंग करता है तो क्या करता है, वॉकिंग में एक दिन थोड़ा गया, फिर उससे दिन थोड़ा एक्स्ट्रा, फिर ऐसे करते करते 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, कभी कभी 5, कभी कभी ऐसे व्यक्ति हैं जो सुबह सुबह मॉर्निंग में 10 किलोमीटर तक चलते हैं। क्यों? क्योंकि अभ्यास करत करत अभ्यास, जड़मत होत सुधार। ये जड़मती है ना बुद्धि, अभ्यास से ठीक होती है, अभ्यास करने से तीव्र होती है। आप कितना भी बादाम खा लो, कितना भी और जो वस्तुएं हैं, जड़ पदार्थ है, उनका उपयोग कर लो, लेकिन नहीं, वो उल्टा जड़ बनाएगी। थोड़ा सा कुछ कर सकती है, हल्का सा ये जड़ पदार्थ खाने से कुछ परिणाम आ सकता है, लेकिन तीव्र परिणाम नहीं आ सकता है। इसलिए यदि हमें तीव्र प्रयास करना है, तीव्र परिणाम चाहिए, सफलता चाहिए या सफल होना है, तो हमें अभ्यास करना, अभ्यास से नहीं चूकना है। हर एक वस्तु का अभ्यास करना है, जिसको हम समझना चाहते हैं, जिसको हम देखना चाहते हैं, उसका अभ्यास करना है। अभ्यास करने से, बार बार अभ्यास करने से ठीक हो जाता है। कई बार तो फिल्म्स के डायलॉग बच्चों को अच्छे से याद रहते हैं, वो पूरा एकदम सब डायलॉग बोलते रहते। क्यों? क्योंकि देख देख कर अभ्यास हो गया, बोल बोल कर अभ्यास हो गया। बार बार उस वस्तु को यूटिलाइज करने से अभ्यास हो जाता है। इसलिए करत करत अभ्यास, जड़मत होत सुधार। सुबह सब जानते हैं लेकिन करते नहीं है कोई महाराज। फिर वही बादाम घोल के दूध के साथ में देने का, बच्चों ठीक होंगे हमारे, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जड़ मत, ये जड़ पदार्थ देने से उल्टा जड़ हो जाएगी। इसलिए इसको बार बार अभ्यास में डालो, बार बार अभ्यास में, बार बार अभ्यास करेंगे तो ठीक है। एक सुंदर कथा सुनाता हूँ। एक बार एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट संस्कृत पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए एक गुरुकुल में गया, सुंदर एडमिशन लिया। गुरुजनों ने उसको एकदम सुंदर स्टूडेंट बनाने के लिए उसे सारे बच्चों के साथ में थोड़ा प्रोत्साहन देकर श्लोक इत्यादि सिखाते थे। अभी इसकी मति इतनी जड़ थी कि ये समझ नहीं पाता था। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, इवन 5 वर्ष बीत गए, कुछ भी नहीं सीख पाया। अभी गांव में उसको कुछ पूछे क्या सीखा, टीचर ने क्या सिखाया, तो कुछ नहीं। माता पिता पूछे तो कुछ नहीं। बड़े परेशान हो गया ये, और इधर इनके टीचर भी बड़े परेशान है। हमारे इस गुरुकुल, हमारे स्कूल का नाम बड़ा खराब हो रहा, अगर ये रहेगा तो दूसरे विद्यार्थी को लाना बंद कर देंगे। उनके माता पिता वो आना बंद कर देंगे कि इस स्कूल में या इस गुरुकुल में या इस कॉलेज में कुछ पढ़ाया नहीं जाता है। तो क्या करें महाराज? इस गोपदेव ब्राह्मण को बोला कि आज से ये तुम्हारा टीसी, हम आपको अपने स्कूल में नहीं रखेंगे, कहीं और स्कूल में जाके आप पढ़िए, कहीं और अध्ययन कीजिए। अभी इस प्रकार से मिला, माता पिता को आकर बताएंगे तो माता पिता दुखी हो जाएंगे, क्या करें। तो पहले गांव के किनारे, अर्थात गांव से बाहर हमेशा वट वृक्ष, सुंदर बाग बगीचा, बागान इत्यादि होता था। उन बाग बगीचों बागानों में अनेकों से कुएं होते थे। तो महिलाएं उन कुओं में जाकर पानी भरती थी। तो अनेकों 3-4 कुएं थे, उनमें से एक बड़ा कुआं था। काफी सारी महिलाएं वहां पानी लेने के लिए आई हुई थी। ये सुबह से बैठा बैठा शाम का समय हो गया था। अभी महिलाएं संध्या के समय पानी गायों को इत्यादि को पिलाने के लिए वहां पर आने लगी। अभी ये देख रहा है, पहले के ज़माने में तो अभी तो भी नया नया सिस्टम आ गया, मोटर पंप इत्यादि या और अनेकों से यंत्र आ गए हैं, आधुनिक यंत्र। पहले ऐसा नहीं था। पहले एक मटका या जो भी कोई वस्तु होती थी, रस्सी के माध्यम से खींच के बाहर निकालते थे। और पहले पानी की इतनी आवश्यकता होती थी, इतने सारे गाय, बछड़े, भैंस इत्यादि पालते थे लोग, उनको पिलाने के लिए हमेशा पानी की आवश्यकता रहती थी। तो महिलाओं को बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ता था पानी निकालने के लिए।
तो ऐसे डायरेक्ट निकालेंगे तो बहुत परिश्रम। क्या करते थे, एक दो पत्थर बना करके उनके अंदर पत्थर का एक गुड़बेल, एक चक्कर बना देते, गोल चक्रा जैसा, और उसी के अंदर वो रस्सी फंसा कर, आज भी आप देखेंगे तो लोहे इत्यादि गाँव के कुएं में आपको बना बनाया मिल जाएगा। तो वैसा बना हुआ था पत्थर का। और ये व्यक्ति, ये जो बोपदेव बालक था, ये उसको देखने लगा बैठ करके। और जब देख रहा था तो विचार कर रहा था कि ये जब पत्थर बांधा गया होगा तब तक तो पूरा एकदम अच्छे से सेफ, लेकिन बार बार रस्सी का रगड़ लगने से वो पत्थर पराये टूटने की अवस्था में था, पूरा घिस चुका था, एक किनार रस्सी की जैसी बन चुकी थी। ये बार बार उसको देख रहा है, 1 2 5 10 50 महिलाओं को देखा, एक एक बार बार एक ही वस्तु। उस वस्तु को देखकर ये शिक्षा ले लिया कि बार बार करने से ये जड़मति भी शुद्ध हो जाती है। इसने ऐसा ही किया, स्वयं बहुत परिश्रम करके अध्ययन करने लगा अपने से। और एक दिन ऐसा अध्ययन हुआ महाराज, संसार में इस पृथ्वी पर सारे शास्त्र लुप्त हो गए, उनमें से एक भागवतम पुराण भी लुप्त हो गया। कहाँ से मिले, किसी के पास लिपि भी नहीं है, किसी को ठीक से याद नहीं है पूर्ण रूप से। तो बाद में पता चला कि एक ब्राह्मण है, उसको पूर्ण रूप से याद है। आकर देखा तो बाप रे, बोपदेव, वह गुरुजन गुरुकुलों के आके देखे, बाप रे इसको तो हमने यहाँ से निकाल दिया था, लेकिन आज यही भागवत का परम विद्वान है। जो सब्जेक्ट हम इसको पढ़ा रहे थे, नीति शास्त्र इत्यादि, वह सब ये अध्ययन नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज देखिए कहाँ से पढ़ा। पढ़ा क्या महाराज, भगा दिया था स्कूल से तो टीसी देकर, बोला नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन अभ्यास से हुआ। करत करत अभ्यास, जड़ मत हो तो सुधार, इसलिए अभ्यास करना है। अभ्यास करेंगे तो निश्चित हमारी मति शुद्ध हो जाएगी, लेकिन हम अभ्यास ही नहीं करते हैं, है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अगर हमको न्यूज़ देखना तो समय निकाल लेते हैं, टीवी के अंदर मूवी देखना तो समय निकाल लेते हैं, कहीं और खाना इत्यादि के लिए होटल्स इत्यादि में जाना रहे तो समय निकाल लेते हैं, लेकिन जो हमको कार्य करना उसके लिए समय नहीं निकालते। समय निकालो, अभ्यास करो, निश्चित हम हमारे हर कार्य में सफल होंगे। लेकिन करते नहीं है। स्वयं माता पिता ही नहीं कर रहे तो बच्चों को क्या करवाएंगे। इसलिए सबसे पहले माता पिता को स्वयं करना चाहिए और फिर बच्चों को सिखाना चाहिए। इससे बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं, वो हर कार्य को सुधार पूर्वक कर पाते हैं, वो अपने जीवन में एक सक्सेसफुल आदमी बन पाएंगे यदि हम इनको इस प्रकार से प्रोत्साहन करेंगे तो। इसलिए हर एक माता पिता को दूध में बादाम नहीं पिलाना है, अभ्यास करवाना है। अभ्यास करवाना, थोड़ी तपस्या करवानी है तो निश्चित बालक सुधरेगा, मति सुधरेगी। हम सबके लिए ये, हम भी बड़ा प्रयास करते हैं इन सारे कार्यों में, बार बार श्लोकों को रटना, बार बार अध्ययन करना, एक बार भूल गए फिर बार बार करना। तो एक बार जब बार बार वस्तुएं करते हैं तो निश्चित ये जड़ मति बुद्धि उसको पकड़ लेती है और वो वस्तु हमें याद रहती है। इसलिए हमें ये सब कार्य करना चाहिए माता पिता को।